तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अचानक मूव आया और ये अचानक मूव क्या सस्टेन करेगा या मार्केट में फिर से गिरावट हो जाएगी। 24,213 पे क्लोजिंग दिया है, 217 पॉइंट का शानदार रिकवरी मार्केट में दिखाया है। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट का रैली था और ये सडन स्पाइक आया। ये देखिए यहाँ पे करीब-करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पे एक तगड़ा स्पाइक आया और निफ्टी को 24,200 पे लाके खड़ा कर दिया। सपोर्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील यानी मेटल सेक्टर का योगदान ज़्यादा था। हिंडाल्को, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक ये 3 से 5% तक तेज थे। गिरावट का शिकार था ट्रेंट में अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन्फोसिस। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो मार्केट में जो सडन स्पाइक आया है, क्या अब ये सस्टेनेबल है या ये जो सारा खेला हो रहा है ये यूएस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके चलते हो रहा है? क्या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं या कमला हैरिस आने वाली है और उसी का इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे देखिए जो क्लोजिंग 24,213 पे आके हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। 24,000 से मार्केट 23,800 तक नीचे मार्केट गया था और यहाँ से बार-बार रिकवरी लेके मार्केट ऊपर की ओर खड़ा हुआ है। तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि 24,200 पे आके खड़ा है। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी अच्छा है, तो गिरावट का दौर माना जाएगा कि ख़त्म हो गया है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स निकल के आ गए हैं। 23% का जो लेवल है, यहाँ से मूवमेंट लिया है, सपोर्ट ले रहा है मेजरली 24,213 पे। ये वीकली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है। डेली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पर भी अभी इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है। जो प्रीवियस कैंडल बना था, जो बड़ा गिरावट हुआ था, उसका हाई को अभी तक तोड़ नहीं पाया है। तो अभी भी निफ्टी में जल्दीबाजी हुआ कहना कि 24,200 जो जहाँ पे खड़ा है ये रिकवरी आ गई। रिकवरी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस कैंडल के हाई को नहीं निकालेगा। इस कैंडल का हाई है 24,300, तो जब तक 24,300 को पार नहीं करेगा निफ्टी, तब तक नहीं माना जाएगा कि निफ्टी में तेजी आ गई है। आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि 24,200 तक मार्केट आ गया है। अब यहाँ देखना होगा सस्टेन करता है कि नहीं। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए 24,300 के ऊपर जाना होगा, यहाँ टिकना होगा, तभी फिर हम अगला मूवमेंट देख सकते हैं। 24,500, 24,600 ये सारे लेवल्स हमें समझ में आएगा। अगर गिरावट होती है तो इस कैंडल को लो को तोड़ देता है, जो 23,800 को अगर तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर 23,600 तक निफ्टी जा सकता है। अब 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ देखिए किस तरह से रिकवरी हुआ है और ये रिकवरी यहाँ करीब-करीब देखिए 11 बजे 12 बजे मेजर रिकवरी यहाँ पे हुआ है 1 बजे। एक बड़ा कैंडल बना और फिर इस कैंडल के बाद और एक कैंडल, अब देखिए यहाँ से फिर कैंडल पे कैंडल बनता चला गया। तो क्या मार्केट में अब रिकवरी हो गई है, ये 15 मिनट्स के चार्ट में समझते हैं। तो यहाँ देखिए 23,800 से ये मूवमेंट आया है। 23,800 ये जो लेवल था, यहाँ से मूवमेंट आया है और 23,800 आप देखेंगे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 23,800 तक जाता है मार्केट और फिर यहाँ से रिकवरी आती है। अब यहाँ रिकवरी ये सस्टेन करती है कि नहीं, ये देखना होगा। 24,200 पे आके खड़ा है, तो 24,200 जो इम्पोर्टेंट जोन है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ती है, तब मार्केट में मूवमेंट आ सकती है ऊपर की ओर। फिर 24,250, फिर ऊपर की ओर 24,325, 24,325 का लेवल दिख रहा है और ठीक इसके ऊपर फिर 24,480, 24,480 का लेवल तक भी जा सकते हैं। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर जो गिरावट होगी 24,000 का लेवल हमें दिखा सकता है पहला सपोर्ट एरिया, और फिर 24,000 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में फिर पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। नीचे की ओर फिर 23,800 का लेवल भी नीचे की ओर दिख सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है।
फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करे उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या करना चाहता है, वीकली चार्ट में देखेंगे रिकवरी, शानदार रिकवरी हुआ है 52,200, और सबसे बड़ा हीरो था स्टेट बैंक जो निफ्टी बैंक को ऊपर ले गया, और ये मूवमेंट निफ्टी बैंक के चलते ही आया। ये देखिए इस तरह से मूवमेंट आया है। अब यहाँ पे 52,207 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप देखेंगे बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है जो प्रीवियस जितने भी कैंडल थे उस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो शानदार रिकवरी हुआ है। बुल्स का कमबैक काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ पे। अब ये देखना होगा कि ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना था लेकिन गिरावट हो गई थी। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न 52,207 पे आके खड़ा है। अगर 52,207 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर मार्केट में 53,000 का लेवल है, ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में फिर 51,000 का लेवल है, ये क्लियरली दिख रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। किस तरह से देखिए बड़ा सा कैंडल बना, और ये कैंडल क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, आइए समझने की चार्ट में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मूवमेंट हुआ है, और ये 52,000 पे खड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, आपको इस कैंडल से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए मेजरली सपोर्ट एरिया लिया है मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये जो खड़ा है आके ये लेवल यहाँ पे है। अब 52,000 पे ये जो खड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे है ये। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना लेती है 52,000 के ऊपर, 52,100 है ये, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके हाई को तोड़ती है तो ऊपर की ओर फिर 52,400 ये क्लियरली दिख रहा है, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर 52,800 ये लेवल देखने को मिलेगा, और अगर अच्छी तेजी रही तो मार्केट में ऊपर की ओर फिर 53,000 और 53,200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का रैली मामूली बात है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ती है तो गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर। फिर ये नीचे की ओर देखिए ये जो लेवल है आपको मिल सकता है देखने को 51,931 जो पहला सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद 51,241। तो 51,241 1,000 पॉइंट का जो रैली था, इस रैली का होने का रीजन था क्योंकि यहाँ कहीं सपोर्ट था नहीं, और रैली जब होती है देखिए इस तरह का मेजर रैली हुई, काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट 0.70 ये 70% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आ गया था, तो यहाँ से सेल बाइंग बनी और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। तो गिरावट होती है तो 51,241 तक हम नीचे की ओर फिसल सकते हैं। ठीक इसके वो नीचे भी 50,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। तो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किया। किस तरह से अब पीसीआर देखिए बढ़ गया है, 0.6 पे था ये 0.75 पे आ गया है। इंडिया भिक्स लेकिन बढ़ा हुआ है 16 पे है, ये 12-13 पे रहना चाहिए। इंडिया भिक्स के जगह पीसीआर जो 1 के नीचे अभी भी ये माना जाएगा कि ये बाइंग जोन ही है, अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन पे खड़ा है। लेकिन एफआई डेली बेच रहे हैं, इतना बड़ा वो मार्केट में भी बेचे हैं, 2500 करोड़ का देखिए बिकवाली है इन्होंने किया है, और डीआई ने 3,000 करोड़ का बाइंग किया है। अब आते हैं किस तरह से पीसीआर दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो कहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट 24,500 पे है, यानी 24,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग है, तो आप देख रहे हैं 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,000 पे, 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये निफ्टी का ही चार्ट दिख रहा है, अभी इसमें इसको कन्वर्ट करना होगा बैंक निफ्टी पे।
तो बैंक निफ्टी में इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी पे आ गया है ये। अब बैंक निफ्टी पे देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ है। तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 1,46,53,000 पे है ये। 53,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है। पुट राइटिंग देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 51,500 पे, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ दिखा रहा है। डॉ जोन्स देखिए तेज है 1% के आसपास 0.83, S&P 1%, नैस्डैक 1%, यानी काफ़ी अच्छी तेजी है अमेरिकन मार्केट। इसी का नतीजा है देखिए हैंग सेंग सारा मार्केट ही तेज है। निकी और उसी का नतीजा है गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 29 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।